समुद्र की सतह एक आईना है। यह सतह न केवल पानी की गहराई को छुपाती है, बल्कि आसमान का प्रतिबिंब भी दिखाती है। जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी जादुई दुनिया की ओर देख रहे हों। यह आसमान को दिखाता है और उसकी अनंतता को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे ऊपर एक विशाल और असीम ब्रह्मांड है, जो हमारे सपनों और कल्पनाओं से भी परे है। नीचे के राज छुपाता है। समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए रहस्य और अद्भुत जीवों की दुनिया है, जो हमारी समझ से परे है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में एक नई खोज छुपी होती है। लेकिन इस पर्दे को हटाओ और एक नया ब्रह्मांड खुलता है। जैसे ही हम पानी के नीचे जाते हैं, एक नई दुनिया हमारे सामने प्रकट होती है, जो हमें अपनी ओर खींचती है और हमें उसकी गहराइयों में ले जाती है। समुद्र में गोता लगाना जैसे किसी और दुनिया में जाना है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे सामान्य जीवन से दूर ले जाती है और हमें एक नई और रोमांचक दुनिया में ले जाती है। हमारी दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती हैं। पानी के नीचे की शांति और सन्नाटा हमें एक नई तरह की शांति का अनुभव कराता है, जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ता है। हम नीले रंग से घिरे हैं और यह नीला रंग हमें एक नई तरह की सुंदरता का एहसास कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर कितनी अद्भुत और रहस्यमयी चीजें हैं। एक विशालता जो हमें हैरान कर देती है। समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई विशालता और उसकी अनंतता हमें हमारी छोटी सी दुनिया से परे ले जाती है और हमें एक नई दृष्टि देती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, सूरज की रोशनी कम होने लगती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक नई और अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर चीज एक रहस्य है। पानी चमकीले फिरोजी से गहरे नीले रंग में बदल जाता है। यह रंग परिवर्तन हमें समुद्र की गहराइयों की ओर खींचता है और हमें उसकी अनंतता का एहसास कराता है। यहां शांति का एहसास होता है, जो हमें हमारे भीतर की शांति से जोड़ता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपने आप को खो सकते हैं और एक नई तरह की शांति का अनुभव कर सकते हैं, किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज का हिस्सा होने का। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़ी और अद्भुत दुनिया का हिस्सा हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हम इस पानी के नीचे की दुनिया में मेहमान हैं और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। यह एक ऐसी जगह है जहां हम केवल दर्शक हैं और हमें इसकी सुंदरता और रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। इसके अजूबों को देखने के लिए भाग्यशाली है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी दुनिया की सीमाओं से परे ले जाता है और हमें एक नई और अद्भुत दुनिया का हिस्सा बनाता है। पानी में रोशनी नाचती है। यह पैटर्न बनाती है, झिलमिलाती और बदलती रहती है। सूरज की किरणें छोटी मछलियों के झुंड को रोशन करती हैं। उनके स्केल्स चांदी की तरह चमकते हैं। हम जितना गहराई में जाते हैं, रोशनी उतनी ही कीमती हो जाती है। यह हमें इस पानी के राज्य में हमारा रास्ता दिखाती है। ट्वाइलाइट जोन में बायोलुमिनेसेंट जीव अपना खुद का लाइट शो बनाते हैं। जेलीफिश एक अलौकिक चमक के साथ धड़कती है। अजीब और खूबसूरत, वे हमें समुद्र के रहस्यों की याद दिलाती हैं। यह निरंतर गति की दुनिया है, प्रकाश और जीवन का एक खामोश नृत्य। कोरल रीफ समुद्र के शहर हैं। वे गतिविधियों से भरे हैं, रंग और जीवन से भरपूर हैं। कोरल खुद जानवर हैं, छोटे जीव जो इन विशाल संरचनाओं का निर्माण करते हैं। बड़ी और छोटी मछलियां कोरल की शाखाओं के अंदर बाहर जाती रहती हैं। केकड़े समुद्र तल पर भोजन की तलाश में रेंगते हैं। ईल अपने छिपने के स्थानों से बाहर झांकते हैं। रीफ एक नाजुक संतुलन है, एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र जो अपने प्रत्येक निवासी पर निर्भर करता है। हमें इन पानी के नीचे के बगीचों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस पानी के नीचे के नाटक में हर जीव की भूमिका होती है। हजारों की संख्या में मछलियों के झुंड एक साथ चलते हैं। वे एक चांदी की चमक हैं, जीवन रक्षा का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य। समुद्री कछुए इनायत से सरकते हैं, प्राचीन नाविक धाराओं को पार करते हैं। डॉल्फिन चिकने और चंचल पानी में तैरते हैं। उनकी आवाजें समुद्र की गहराई में गूंजती हैं। हमें याद दिलाया जाता है कि यह उनका घर है, अजूबों और सुंदरता का स्थान। हमें उनके स्थान का सम्मान करना चाहिए और उनके भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। खुले समुद्र में हमारा सामना गहरे समुद्र के विशालकाय जीवों से होता है। व्हेल शानदार और विस्मयकारी, आश्चर्यजनक रूप से गति करते हैं। हम्पबैक व्हेल सतह पर आती हैं। उनके विशाल शरीर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हैं।
उनके गीत, भूतिया और सुंदर पानी के नीचे मीलों तक यात्रा करते हैं। व्हेल शार्क समुद्र की सबसे बड़ी मछली, कोमल विशालकाय जीव हैं। वे प्लवक खाते हैं, उनके विशाल मुंह पानी को छानते हैं। ये मुलाकातें विनम्र करने वाली होती हैं, प्रकृति की शक्ति और महिमा की याद दिलाती हैं। हम इन समुद्री दिग्गजों की उपस्थिति में छोटे प्राणी मात्र हैं। सेक्शन 6, गहरे समुद्र के शिकारी। समुद्र शिकारियों का भी घर है, जो जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। इन शिकारियों ने लाखों वर्षों के विकास के दौरान अपने शिकार करने के तरीके और शरीर की संरचना को इस तरह से ढाला है कि वे समुद्र के सबसे कुशल शिकारी बन गए हैं। शार्क, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल शीर्ष शिकारी हैं, बल्कि वे समुद्री जीवन के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। शार्क की कई प्रजातियां हैं और प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और शिकार करने की रणनीतियां हैं। वे शीर्ष शिकारी हैं जो आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। शार्क की उपस्थिति से कमजोर और बीमार मछलियों की संख्या कम होती है, जिससे समुद्री जीवन का स्वास्थ्य बेहतर होता है। उनके चिकने शरीर और नुकीले दांत उनकी विकासवादी सफलता का प्रमाण है। शार्क के शरीर की संरचना उन्हें तेजी से तैरने और शिकार को पकड़ने में मदद करती है। उनके दांत इतने तेज होते हैं कि वे आसानी से अपने शिकार को काट सकते हैं। बाराकुड़ा अपने दांतेदार मुस्कुराहट के साथ चट्टानों पर गश्त करते हैं। उनकी तेज गति और तीव्र दृष्टि उन्हें एक कुशल शिकारी बनाती है। बाराकुड़ा अक्सर छोटे मछलियों के झुंड पर हमला करते हैं और उनकी तेजी से शिकार को पकड़ने की क्षमता अद्वितीय है। मोरे ईल, छलावरण के उस्ताद, अनसुनी शिकार की प्रतीक्षा में रहते हैं। वे अपने शरीर को चट्टानों और मूंगों के बीच छिपा लेते हैं और जब कोई शिकार उनके पास आता है तो वे अचानक से हमला करते हैं। उनकी यह रणनीति उन्हें एक कुशल शिकारी बनाती है। ये जीव राक्षस नहीं है, बल्कि जीवन के एक जटिल जाल के अभिन्न अंग हैं। समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे समुद्री जीवन के संतुलन को बनाए रखते हैं और समुद्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। हमें उनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनकी सराहना करना सीखना चाहिए। समुद्र के इन शिकारियों के बिना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हमें इन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि समुद्र का जीवन समृद्ध और संतुलित बना रहे। सेक्शन 7, खतरे में एक पारिस्थितिकी तंत्र। यह एक ऐसा दृश्य है जो दिल को दहला देता है। एक समय था जब ये प्रवाल भित्तियां जीवन से भरी होती थीं, रंग बिरंगे मछलियों और समुद्री जीवों का घर। लेकिन अब यह पानी के नीचे का स्वर्ग खतरे में है। प्रदूषण ने इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्लास्टिक की बोतलें, मछली पकड़ने के जाल और अन्य कचरा अब इन सुंदर प्रवाल भित्तियों को ढक रहे हैं। हमारे शहरों और उद्योगों का प्रदूषण समुद्र को जहरीला बना रहा है। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा और शहरों से बहने वाला गंदा पानी समुद्र में मिलकर इसे विषैला बना रहे हैं। यह केवल समुद्री जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे लिए भी खतरनाक है। प्लास्टिक प्रवाल भित्तियों को बंद कर देता है और यह केवल एक दृश्य समस्या नहीं है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण समुद्री जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। समुद्री जीवन का दम घोंट देता है। कछुए, मछलियां और अन्य समुद्री जीव प्लास्टिक में फंस जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यह एक धीमी और दर्दनाक मौत होती है। जलवायु परिवर्तन पानी को गर्म कर रहा है और यह गर्मी समुद्री जीवन के लिए घातक साबित हो रही है। समुद्र का तापमान बढ़ने से प्रवाल भित्तियां ब्लीच हो रही हैं, जिससे उनका जीवन चक्र बाधित हो रहा है, कोरल को ब्लीच कर रहा है। और यह केवल शुरुआत है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर रहा है। यह पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही संवेदनशील है और एक बार नष्ट हो जाने पर इसे पुनः स्थापित करना लगभग असंभव है। हम उस दुनिया के पतन को देख रहे हैं जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। समुद्र के बिना हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा। यह केवल समुद्री जीवों का ही नहीं, बल्कि हमारा भी अस्तित्व दांव पर है। हमारे ग्रह के लिए इसके परिणाम गंभीर हैं। समुद्र का स्वास्थ्य हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा हुआ है।
अगर समुद्र बीमार है तो हमारा ग्रह भी बीमार है। समुद्र हमें भोजन प्रदान करता है, और यह भोजन केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। मछलियां और समुद्री जीव हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है। समुद्र की धाराएं और तापमान हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं। अगर समुद्र का संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर हमारे मौसम पर भी पड़ेगा और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। समुद्री पौधे और प्रवाल भित्तियां हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर ये नष्ट हो जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति भी प्रभावित होगी। हम इस कीमती संसाधन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें अभी कदम उठाने होंगे ताकि हम अपने समुद्रों को बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र छोड़ सकें। सेक्शन 8, हमारी नीली जिम्मेदारी। समुद्र का भविष्य हमारे हाथ में है। प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। हमें समुद्री आवासों और उन जीवों की रक्षा करनी चाहिए जो उन्हें अपना घर कहते हैं। आत्मसंतोष का समय समाप्त हो गया है। हम सब फर्क ला सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। स्थायी समुद्री भोजन प्रथाओं का समर्थन करें। समुद्र संरक्षण के महत्व के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। हमारे आज के कार्य इस पानी के नीचे की दुनिया के भाग्य का फैसला करेंगे। सेक्शन 9, समुद्र का आलिंगन। समुद्र के पास हमें दुनिया में हमारे स्थान की याद दिलाने का एक तरीका है। यह विशाल और शक्तिशाली है, फिर भी नाजुक और आपस में जुड़ा हुआ है। यह आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत है, शांति और शांति का स्थान है। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस कीमती संसाधन की रक्षा करें। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि समुद्र का आलिंगन, जो जीवन और सुंदरता से भरा है, हमारे ग्रह को समृद्ध करता रहे। कार्य करने का समय अब है। हमारे महासागरों और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है।